नमस्कार दोस्तों। कंप्लीट लेटेक कोर्स के डे 23 में मैं डॉक्टर रवि द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने फुटनोट है ना, ग्लॉसरी और इंडेक्स कैसे बना सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में सीख लिया था। और आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि लेटेक्स में हम लोग अपना शेप कैसे ड्रॉ करें, है ना, कि उनकी स्टाइल कैसे चेंज करें, उनकी पोजीशन कैसे चेंज करें। शेप से मेरा मतलब है कि हम वहाँ पे लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ना, इलिप्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें आज अपने लेटेक में डायरेक्ट कैसे बनाएं वो सीखेंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। जो भी क्विजेस या होमवर्क दिए गए उनको अटेंड करें। और चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। सबसे पहले हम जान लें कि क्या सेटअप करना पड़ेगा हमें, है ना, शेप्स को ड्रॉ करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें एक प्रियम्बल में पैकेज लेना पड़ेगा टिक जेड, है ना। और इसके अलावा हमें कुछ लाइब्रेरी लेनी पड़ेगी। यूज टिक जेड लाइब्रेरी, उनमें से शेप्स डॉट जियोमेट्रिक है और दूसरा पोजीशनिंग है। ये हमें लेना पड़ेगा अपने शेप्स को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, लॉजिकली क्या करता है ये प्लेन ज्योमेट्री पे काम करता है ना। मतलब जैसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं ना, उनके हिसाब से ये काम करता है। ठीक है, फिर जो भी कमांड हम इसमें एंड करेंगे ना, वो सेमी कॉलन पे एंड होगी। अगर सेमी सेमी कॉलन पे एंड नहीं करेंगे तो फिर वो रन नहीं करेगी। ठीक है, किसी भी शेप को ड्रॉ करने के लिए हमें इन्वायरमेंट क्या लेना पड़ेगा, बिगिन टिक जेड पिक्चर एंड एंड टिक जेड पिक्चर। ठीक है, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक सेटअप है। अब देख लेते हैं किसी शेप को ड्रॉ करने के लिए हमें कौन कौन सी कमांड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बिगिन टेक, है ना, ये तो हम लेंगे ही लेंगे। बिगिन टिक जेट पिक्चर, ठीक है, ये तो हमारा बेसिक इन्वायरमेंट है। और फिर इसी तरीके से यहाँ पे एंड आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे एंड में भी आ जाएगा। अब अगर हमें लाइन ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, कमांड देंगे ड्रॉ। ठीक है, 0,0 जो है ना वो हमारा डिफॉल्ट है। 0,0 मतलब जो हमारे पेज की स्टार्टिंग है ना, उसको मान के चलता है कि 0,0 है। और कहाँ से उसको कहाँ तक लेके जाना है, 4,0 तक। तो एक लाइन ड्रॉ कर देगा आपके पेज की जो स्टार्टिंग है ना, वहां से लेकर के 4 पॉइंट तक की। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इस लाइन को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, या स्टार्टिंग से ना लेकर के किसी दूसरे पॉइंट से लेना चाहते हैं, तो इन पॉइंट्स को हम चेंज कर देंगे। यहाँ अगर हम लिख देंगे 5,0, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लाइन हमारी हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर हम 0,5 लिख देंगे, 0,5 तो वर्टिकली शिफ्ट हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, वो प्रैक्टिकल में हम लोग करके देखेंगे किस तरीके से हम लोग लाइन को शिफ्ट करेंगे। फिर अगर हमें सर्कल ड्रॉ करना है तो हम लिखेंगे ड्रॉ। ये क्या होगा, हमारा सेंटर होगा सर्कल का, जहाँ पे हम सर्कल बनाना चाहते हैं। ठीक, और फिर लिखेंगे सर्कल, और फिर वहाँ पे जितने रेडियस का सर्कल बनाना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इसको थ्योरी में समझ लीजिए, प्रैक्टिकल करेंगे तो और इजीली समझ में आएगा। फिर हम अगर रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ लिखेंगे। ठीक है, फिर x1 y1 है ना, जिस कोऑर्डिनेट से शुरू करना चाहते हैं और जिस कोऑर्डिनेट तक हम लोग एक्सटेंड करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये 1,1 है और ये पॉइंट इसका 4, है ना, 2 है। तो ये इस तरीके से ऐसे स्ट्रेच होके जैसे हम रेक्टेंगल लिख देंगे ना, तो ऑटोमेटिक रेक्टेंगल हमारा बना देगा। तो हमें रेक्टेंगल के लिए क्या करना है, एक इनिशियल पॉइंट देना है और एक जो भी हमारा, है ना, डायगोनली जो हमारा लास्ट पॉइंट होगा उसको दे देंगे। तो ये ऑटोमेटिकली एक्स और वाई एक्सिस पे एक्सटेंड कर लेगा खुद को। फिर देखो यहाँ पे क्या, इलिप्स ड्रॉ करना है, तो सी का मतलब यहाँ पे सेंटर है, तो यहाँ भी कुछ इस तरीके से एक्स वाई टाइप से पॉइंट देंगे हम लोग। फिर ये क्या होता है, अब इलिप्स हमारा देखो उसकी रेडियस सेम नहीं होती है। इलिप्स हमारा कुछ इस तरीके से होता है, राइट, ऐसे करके होता है। ठीक है, तो उसमें एक्स एक्सिस पे भी रेडियस देनी पड़ेगी और वाई एक्सिस की रेडियस भी देनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों डिफरेंट होती हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ एक्स एक्सिस की रेडियस लिखेंगे जितना हम एक्स एक्सिस पे देना चाहते हैं, और फिर एंड लिख के वाई एक्सिस की रेडियस देंगे। ये जिस तरीके से मैंने कमांड लिखी ना, सेम एज इट इज आप वहां पे लिखेंगे तो आपका जो कोड है ना वो रन कर जाएगा। फिर अगर हम कोई पॉलीगन बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है, नोड लिखेंगे। ठीक है, बेसिकली देखो ड्रॉ और नोड में डिफरेंट ये होता है कि जो ड्रॉ होता है वो सिंपल शेप बना देगा, नोड उसमें एडिशनल चीजें ऐड करने के लिए भी होता है। ठीक है, तो ड्रॉ लिखेंगे, फिर रेगुलर पॉलीगन लिखेंगे। फिर रेगुलर पॉलीगन हमें कितनी साइड का चाहिए वो लिखेंगे, ठीक, और किस पॉइंट पे चाहिए एक्स वाई वो लिख देंगे। तो हमारा एक पॉलीगन ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कोड है, ये हम लोग प्रैक्टिकल में भी देखेंगे किस तरीके से ये काम करते हैं। देखो स्टाइल क्या क्या चेंज कर सकते हैं। ड्रॉ कमांड के बाद ना हम एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और उसके अंदर ऑप्शंस लिख सकते हैं। मान लीजिए कि जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल की, है ना, जो या जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल पे, जो बाउंड्री लाइन है या रेक्टेंगल की जो लाइन है उनकी थिकनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो हम थिक दे सकते हैं, अल्ट्रा थिक दे सकते हैं, या वेरी थिन कर सकते हैं ना, उसको पतला कर सकते हैं। फिर पैटर्न डैश लाइन, है ना, इस तरीके डैश 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 पे लाइन आएगी, या डॉटेड लाइन डॉट 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 बन के आएगी। ठीक है,
या फिर डैश डॉटेड, इस तरीके से अगर हमें लाइन चाहिए होगी तो हम पैटर्न यहाँ पे लिख देंगे। फिर कलर भी चेंज कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, ब्लू, है ना, ब्लू। और ये फैक्टोरियल के बाद 50 लिखा है, इसका मतलब है कि उसकी डेंसिटी कितनी चाहिए आपको। ठीक है, फिर इसके बाद ठीक है, फिर ब्लैक मान लो, अगर हमें ग्रीन, जो भी कलर देना है उसके हिसाब से हम उसको यहाँ पे यूज कर लेंगे। फिर इसके बाद अगर मान लो उसको हम फिल करना चाहते हैं, जो भी मान लो हमने सर्कल बनाया है ना, और इसको हम फिल करना चाहते हैं किसी कलर से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ के स्क्वायर बी बॉक्स के अंदर लिख देंगे फिल इक्वल टू येलो। ठीक, और इसके बाद फैक्टोरियल लगा के अगर हम वहां पे लिख देंगे ना 20 लिख देंगे, तो 20 मतलब लाइट येलो आएगा। 50 लिख देंगे, थोड़ा डार्क येलो हो जाएगा। फिर 80 लिख देंगे और डार्क येलो। इस तरीके से इसको हम लोग फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये सब अभी हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो और इजीली समझ में आएगा। ठीक है, बस जल्दी से हम लोग जरा कमांड और इसका पैटर्न समझ लेते हैं। ठीक है, नोड मैंने बताया है, नोड और ड्रॉ में बस इतना ही डिफरेंस है कि नोड जो है ना एडिशनल चीजें, टेक्स्ट लिखना है, पोजीशन चेंज करना है, ये सारी चीजों के लिए होता है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे। आज हम लोग ड्रॉ करना सीखेंगे, बस ड्रॉ कमांड का यूज करके। तो ये 3 क्विज मैंने लिए हैं आज के इस लेक्चर के। आप इनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। तो हम लोग आ गए हैं अपनी वर्किंग सीट पे। ठीक है, तो हमें शेप से ड्रॉ करने के लिए मैंने पहले बताया, हमें एक सबसे पहले एक पैकेज लेना होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले वो पैकेज ले लेते हैं। सबसे पहले हम पैकेज लेंगे यूज पैकेज टिक जेड। ठीक है, ये एक पैकेज ले लेना हमको। फिर दूसरा हमको क्या लेना है, यूज टिक जेड लाइब्रेरी। उस लाइब्रेरी में क्या क्या ले लेना है, शेप्स ले लेना है और पोजिशनिंग ले लेना है। ठीक है, अब चलो हम लोग देख लेते हैं कि डिफरेंट शेप्स हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सिंपल लाइन के हम लोग डिफरेंट पैटर्न कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एनवायरनमेंट लेना होगा। क्या एनवायरनमेंट लेंगे हम लोग, बिगिन टिक जेड पिक्चर, और फिर इसको ना एंड भी कर देते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हमको सिंपल लाइन ड्रॉ करना है, क्या करना है, सिंपल लाइन ड्रॉ करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कमांड लेंगे ड्रॉ। ड्रॉ कमांड हमने ली, बैकस्लैश ड्रॉ 0,0 डैश डैश 4,0। ठीक है, अब देखो जरा ये किस तरीके से बन के आएगी हमारी लाइन। ये देखो लाइन बन के आ गई हमारी साइड में। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हमारी जो लाइन है ना वो डैश्ड बन के जा जाए। उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट्स में लगा देते हैं, लिख देता हूँ मैं डैश्ड लाइन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डैश बन के आ जाएगी लाइन। ये देखो, है ना, डैश 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 बन के आ गई लाइन। ठीक, अब इसको और कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको डॉटेड लाइन में लिख सकते हैं ना, डॉटेड डॉट डॉट करके भी आ जाएगा। ये देखो डॉट 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 बन के आ गया। अब हम चाहते हैं कि अभी थोड़ा सा ये विजिबल नहीं है, तो हम चाहते हैं ये अल्ट्रा थिक आए, है ना, अल्ट्रा थिक। और हम चाहते हैं कि ग्रीन कलर में आए, ब्लैक की जगह ना ग्रीन कलर में आए, तो हम क्या करेंगे, अल्ट्रा थिक और ग्रीन लिख देंगे। ये देखिए थोड़ा सा इसका डॉट जो है ना वो उनकी जो आ, है ना मोटाई थी वो बढ़ गई है और ये ग्रीन कलर में आने लगे हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से मान लीजिए अगर हमें रेक्टेंगल बनाना है तो सेम चीज़ हम क्या करेंगे, बिगिन टिक जेड पिक्चर लेंगे और फिर उसको एंड करेंगे। ठीक है, अब एक रेक्टेंगल अगर हमें ड्रॉ करना तो हम क्या करेंगे, देखो इसका स्टार्टिंग पॉइंट दे देंगे 0,0 और फिर उसका यानी कि बॉटम का लेफ्ट और टॉप का राइट पॉइंट दे देंगे, तो देखो एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देगा हमारा। ये देखो रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। अब इस रेक्टेंगल में हम चाहते हैं कि जिसके कॉर्नर है ना वो कैसे आ जाए, राउंडेड कॉर्नर आ जाए। ठीक है, तो देखो एक और मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से। तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में राउंडेड कॉर्नर्स लिया है और कितना लिया है, 10 पॉइंट का लिया है। ठीक है, मतलब कितने पॉइंट तक उनको राउंड करना, और यहाँ पे जो थिक लिया है इसका मतलब है कि जो लाइंस होंगी ना उनकी जो थिकनेस है ना थोड़ी बढ़ जाएगी। और हमने इसका लेफ्ट पॉइंट लिया 4,0 और राइट पॉइंट लिया है 7,2। तो ये हमारा एक नया रेक्टेंगल ड्रॉ होगा। देखो इसका शेप कैसा होगा, ये देखो। ठीक है ना, इसी तरीके से, है ना, अगर हम इसके अंदर कोई कलर फिल करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ कमांड लिखेंगे फिल इक्वल टू येलो, है ना, परसेंट फैक्टोरियल 20, यानी 20% येलो कलर उस पे लेना है, उसकी जो डेंसिटी होगी 20% लेना है। फिर ड्रॉ इक्वल टू ऑरेंज, मतलब जो लाइंस का कलर है ना वो ऑरेंज रहना है, और लाइन की जो थिकनेस है ना वो अल्ट्रा थिक रखी है। फिर मैंने इसका सेंटर इसका लेफ्ट पॉइंट क्या लिया, 0,-3, और राइट मोस्ट लिया है 3,-1। तो ये एक हमारा नया रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, जिसका जो आउटर जो लाइंस है उनकी कलर ऑरेंज होगा, इनर जो है ना वो फिल होगा येलो कलर से। अब देखो
इस येलो का अगर मैं डेंसिटी बढ़ाना चाहता हूँ तो 20 की जगह 50 कर दूंगा मैं। तो देखो ये जो हमने फिल किया है ना येलो कलर, वो ये देखो इस तरीके से दिखने लगेगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हम लोग रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली हम लोग सर्कल्स को भी कर सकते हैं। कमांड्स को याद रखेंगे तो सेम पैटर्न है। सर्कल के लिए हमें पहले सेंटर देना है, फिर सर्कल लिखना है, फिर उसकी रेडियस देनी है, ठीक है। और इन्वायरमेंट वही रखना है, बिगिन टिक जेड पिक्चर और एंड टिक जेड पिक्चर, ये दे देंगे तो हमारा सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। ये देखिए सर्कल ड्रॉ हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे मान लीजिए कि हम थोड़ा सा लाइन को मोटा करना चाहते हैं और रेड है ना सर, आउटर जो हमारा जो आउटर बाउंड्री ना उसको रेड करना चाहते हैं, तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या दे देंगे, अल्ट्रा थिक दे देंगे और रेड दे देंगे स्क्वायर ब्रैकेट में। सेंटर 3,0 दे दिया और हमने रेडियस 1.5 सेंटीमीटर दे दी। ये बन गया हमारा सर्कल, ठीक है। इसके बाद अगर हम इन लाइंस को है ना मतलब डॉटेड लाइन में बनाना चाहते हैं तो हम डैश लिख देंगे, ठीक है। ये देखिए आ गया। तो इस तरीके से ये हम बना सकते हैं, शेप्स जो चाहे वो बना सकते हैं जिस तरीके के चाहे। अब इसी तरह एलिप्स का भी देख लेते हैं हम लोग। तो एलिप्स के लिए भी सेम इन्वायरमेंट हमने लिया, बिगिन टिक जेड पिक्चर एंड टिक जेड पिक्चर, ठीक है। एलिप्स में थोड़ा हमको ध्यान रखना है कि पहले हमको सेंटर देना है 0,0, फिर एलिप्स लिखना है, फिर ये हमारी एक्स एक्सिस की रेडियस होगी और ये वाई एक्सिस की रेडियस होगी, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स हमारा बनेगा, ये हमारा हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। अब इस तरीके से अगर हम ये देखो कैसे बनना है, अगर हमने एक्स एक्सिस की रेडियस ज्यादा रखी है और वाई एक्सिस की रेडियस कम रखी है तो हॉरिजॉन्टल बनेगा। एक्स एक्सिस की रेडियस अगर हम कम कर देंगे, वाई एक्सिस की रेडियस को बढ़ा देंगे तो वर्टिकल बन जाएगा हमारा। ये देखो वर्टिकल बन गया हमारा, ठीक है ना। और फिर बाकी वही सारी चीजें अगर हम कलर फिल करना चाहते हैं तो फिल इक्वल टू ग्रीन फैक्टोरियल 20, ड्रॉ इक्वल टू ग्रीन, इसको ग्रीन फैक्टोरियल 60 फैक्टोरियल ब्लैक, है ना। और थिक करना चाहते हैं, सेंटर 10,0 होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस पे रेडियस 2 सेंटीमीटर, वाई एक्सिस पे रेडियस 1.5 सेंटीमीटर। तो जितना भी हम उसमें जो चाहते हैं, जो एडिशनल चीजें हैं उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे, सेंटर और बाकी चीजों को और रेडियस को हम लोग इस तरीके से रखेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। अगर इसको रोटेट कराना है तो हमें बस क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ स्क्वायर ब्रैकेट में भी रोटेट इक्वल टू 45 डिग्री रोटेट हो जाएगा और ये हमारा एक और इलिप्स बन के आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है ना। इस तरीके से तो इसको हम अगर 0 - 6 दे देंगे तो हमारा और ठीक से बन जाएगा ये, मतलब आ, थोड़ा और नीचे शिफ्ट हो जाएगा ये देखिए ना। 10 कर देते हैं तो हमें परफेक्टली दिखेगा नीचे, ये देखिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ये अपना एलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली हम लोग अपने पॉलीगन्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। बिगिन टिक जेड पिक्चर हमने लिया और इसको एंड कर दिया, ठीक है। मान लीजिए मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम नोड कमांड पे जाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे ड्रॉ, फिर लिखेंगे रेगुलर पॉलीगन, कॉमा लगाएंगे, फिर रेगुलर पॉलीगन साइड्स इक्वल टू 3 लिख देंगे और सेंटर इसका 0,0 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ट्रायंगल बन के आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पे लिया ना कर्ली ब्रेसेस में ट्रायंगल लिखा हुआ, ये टेक्स्ट है इसके अंदर लिखने के लिए, ठीक है। इस टेक्स्ट को तो आप जैसे टेक्स्ट को मैनेज करते हैं ना वैसे मैनेज कर सकते हैं। यूज लिखना चाहते हैं तो यूज यूज बन के आ जाएगा, है ना। ये देखो, ठीक है ना, बन गया ट्रायंगल का साइज बड़ा हो गया उसके अकॉर्डिंगली। इसी तरीके से अगर हम पेंटागन्स बनाना चाहते हैं तो पॉलीगन्स की साइड जो है ना उनको 5 कर देंगे, ठीक है। फिल इक्वल टू ब्लू, अब हम ब्लू कलर फिल कर देंगे उसके अंदर और लिख देंगे पेंटागन, तो हमारा पेंटागन बन के आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है ना, इस तरीके से। और इसमें हम लोग चाहे तो यहाँ पे एक एच स्पेस का मान दे देता हूँ मैं, 3 सेंटीमीटर। तो ये देखते हैं कहाँ पे जाता है, ये है ना। तो इस तरीके से ये सेपरेट हो गया। फिर इसी तरीके से हेक्सागन भी बना सकते हैं हम लोग, 6 साइड्स का। पॉलीगन की साइड अगर हम लोग 6 दे देंगे तो ये देखिए हेक्सागन बन गया हमारा, ठीक है। ये थोड़ा सा भी बाहर जा रहा है, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट लाइन पे बनाएंगे तो बन जाएगा हमारा।
तो इस तरीके से हम लोग अपने शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कि आज का होमवर्क टास्क क्या है हमारा। तो आज के होमवर्क टास्क में आपको है ना जो भी शेप्स हम लोगों ने ड्रॉ किया उन्हीं को प्रैक्टिस करना है। तो ये चैलेंजेस आपको दिए गए स्क्रीन पे, है ना? इनको आप प्रैक्टिस करिए और जो भी कन्फ्यूज़न हो या डाउट्स हो तो मुझे कमेंट्स में बताइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब इन शेप्स को हम लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं एरो के थ्रू, है ना? फ्लो चार्ट कैसे बना सकते हैं? बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ पार्ट लिखा, हम दिखाना चाहते हैं कि इसके फिर 2 पार्ट हैं इस तरीके से, ठीक है? और फिर यहाँ पे कोई एक पार्ट आया, फिर इसके हम दिखाना चाहते हैं कि अदर 2 पार्ट्स में डिवाइड है इस तरीके से। तो एक तरीके का फ्लो चार्ट टाइप का ये बनता है। तो अब हम इन शेप्स को आपस में कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, है ना? वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मैथ्स विद डॉक्टर रवि के द्विवेदी को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।